स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकुल लेकी है। मैं पहला वीडियो आपका सेट्स का अपलोड करूंगा। तो आज हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स क्लास 11th का टॉपिक है। इससे जेई के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते नहीं हैं। एनडी के इसका 2-3 क्वेश्चंस हमारे पास बन जाते हैं, स्पेशली कार्डिनल नंबर से हमारे पास होता है। सबसे पहले इंट्रो ऑफ सेट्स क्या होता है। सेट्स को सबसे पहले जो जॉर्ज कैंटूर थे उन्होंने इसको स्टडी करा था, इसके बारे में लिखा था, और वो इनको इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी थी क्योंकि उनको कुछ इक्वेशंस थी रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक, वहाँ पे इन्होंने इसको सेट्स को यूज़ करा था। ठीक है, तो जो थे मेन जॉर्ज कैंटूर। अब सेट्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो सेट्स होता क्या है। सबसे पहले हम सेट्स के लिए कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब कैसे हो गया। फॉर एग्जांपल सपोज मैं कह रहा हूँ यू हैव टू राइट द नेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो आप अपने स्कूल के बच्चों के नाम लिख सकते हैं, दैट इज़ वेल डिफाइंड। बट अगर मैं आपको कहूँगा कि आपको नाम लिखने हैं बच्चों के, तो दैट इज़ नॉट डिफाइंड। आपको किस बच्चों का नाम लिखना है, नॉट डिफाइंड है, इसलिए वहाँ पे हमारे पास वो सेट नहीं है। तो सेट हमेशा वेल डिफाइंड हमारे पास अकर करना चाहिए। अब सेट्स को यूज़ करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ध्यान रखना है। हमारे पास सारे जो नंबर सिस्टम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स से स्टार्ट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक रियल नंबर और एक हमारे पास होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में हम आगे काफ़ी स्टडी करेंगे, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिनके साथ आई लगा होता है। इस आई की कोई वैल्यू होती है, उसको हम आयोटा बोलते हैं, दैट इज़ रूट ऑफ -1। तो अभी हमने इसमें इतना यूज़ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना, दिस इज इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किसे बोलते हैं, कोई भी नंबर जो हम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक रैशनल नंबर होते हैं और एक ई रैशनल नंबर होते हैं। ई रैशनल नंबर √2, √3, पाई। इसका मतलब है कोई भी ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, दैट इज कॉल्ड ई रैशनल नंबर। जबकि रैशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं बट रिपीटिंग होंगे। इट मे बी नॉन टर्मिनेटिंग मे बट रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल 0.6 बार, इसको मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ, जबकि यहाँ पे हमारे पास कहीं पे बार एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस कैन बी रिटन एज 0.6666 एंड सो। रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास आते हैं z, दैट इज कॉल्ड इंटीजर, n नेचुरल नंबर, w होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं आप लोगों को पता ही है, दैट इज एनी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन बोथ द वे, -∞ +∞। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर स्टार्ट होता है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इवन नंबर 2, 4, 6 मल्टीपल ऑफ 2। ऑड नंबर 1, 3, 5 नॉन मल्टीपल ऑफ 2। प्राइम नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम भी नहीं होते हैं, और सॉरी जो प्राइम नहीं होते, दैट इज ऑल कंपोजिट नंबर, दैट इज 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। 1 एक ऐसा नंबर होता है जो ना तो प्राइम होता है नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ना तो वो प्राइम है ना कंपोजिट नंबर में होता है। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, व्हाट इज 22/7। 22/7 क्या है, आइदर इज प्राइम और कंपोजिट। ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है, तो फिर ये क्यू और क्यू बार में किसके अंदर आता है, वो रैशनल नंबर के अंदर आता है या ई रैशनल नंबर के अंदर आता है। आप लोग नॉर्मली 22/7 को पाई कंसिडर करते हो। 22/7 हमारे पास है रैशनल नंबर और पाई हमारे पास है ई रैशनल नंबर, विच आर नेवर इक्वल। तो हम लोग नॉर्मली जो 22/7 यूज़ करते हैं वो अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई की यूज़ करते हैं, अप्रोचेस वैल्यू टूवर्ड द पाई। क्लास 11 में जब आपको स्पेसिफाइड कह रखा होगा कि पाई की वैल्यू पुट करनी है,
तभी आप पुट करेंगे, अदरवाइज आपको पाई की वैल्यू यूज़ नहीं करनी है, आपको पाई की जगह पाई पुट करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जब हम सेट्स पढ़ेंगे तो सेट्स में हम लोगों को कुछ इंटरवल्स का भी ध्यान रखना है। इंटरवल्स क्या क्या होते हैं, हम उसको कुछ इंटरवल्स लिखने के तरीके, जैसे हमने इस टाइप का बॉक्स बनाया है, दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। और जब हम इस टाइप का बॉक्स बनाते हैं तो इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। जो क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे अगर हम कोई दो एलिमेंट लिखते हैं, लेट्स से 2 and 4, तो इसका मीनिंग होता है जो x की वैल्यू है 2 भी है एंड 4 भी है, इंक्लूड ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 and 4 एंड 2 and 4 इटसेल्फ ऑल्सो। जबकि अगर मैं यहाँ पे 2 and 4 लिखना हूँ तो इसका मतलब है x जो है उसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर है और उसकी वैल्यू 4 से लेस है। इट इज़ ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 4, ये इसका मीनिंग होता है। जबकि इसके केस में हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं, 2 and 4 बोथ आर इंक्लूडेड। अगर मुझे इसका नंबर लाइन बनाना है, 2 भी इसका आंसर है, 4 भी आंसर है, और उसके बीच के सारे नंबर जो आएंगे सब इसके अंदर आंसर्स होंगे, एक्स की वैल्यू सारी इंक्लूड करेगा। इंटरवल्स और फॉर्म में भी होते हैं, हमने क्लोज्ड ओपन इंटरवल लिख दिया, हमने ओपन क्लोज इंटरवल लिख दिया। कुछ बुक्स में ओपन इंटरवल्स के लिए इस टाइप का सिंबल यूज़ किया जाता है, लेट्स से ए एंड बी, तो ए एंड बी आर द एलिमेंट्स वेयर दिस इज ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल्स के लिखने के अलग अलग तरीके हैं, किसी भी वे में उसको लिख सकते हैं, दिस वे में भी और दिस वे में भी। ठीक है, दोनों वे, जो एक के अलावा वे और एक दूसरा वे हमारे पास है। अब इन सब का यूजर सेट में बहुत होने वाला है, जो हमने चीज़ें करी फंडामेंटल। अब हम सेट्स को कितने टाइप से लिख सकते हैं, हम बेसिकली सेट्स को 2 टाइप से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक हमारे पास होता है रोस्टर फॉर्म एंड अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें हम एलिमेंट को मटेरियल टाइप की वैल्यू में पुट कर सकते हैं। मीन टू से एलिमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज आई एम सेइंग इवन नंबर, तो मैंने लिख दिया 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। बट इसमें हमें किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज़ करके लिखना होता है और मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना होता है। तो जो मैंने इवन नंबर लिखे हैं एलिमेंट्री फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में, उसको एज इट इज़ लिख दिया। और अभी जब हम लिखेंगे इसको, तो देखिए हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखेंगे। हम लिख रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, हमने ऐसे लिख दिया इसको। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स इज सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ 2n वेयर n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर के लिए 2n का मतलब है n की वैल्यू 1 2 3 हमने पुट करनी शुरू करी, तो हमारे पास क्या कंटेन आ जाएगा, प्राय हमारे पास इवन नंबर्स ऑब्टेन हो जाएंगे। किसी भी सेट्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, सपोज मैंने कर्ली ब्रैकेट 2,6 लिखा है, तो इसका मतलब है ए जो है वो सिर्फ 2 and 6 एलिमेंट की बात कर रहा है। तो 2 इज एलिमेंट ऑफ ए एंड 6 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए। आप इसको एलिमेंट ऑफ ए भी बोल सकते हो और बिलोंग्स टू भी बोल सकते हो, इट बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी। तो ये हमारे पास सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास होता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स आते हैं। हमने अलग अलग टाइप्स के सेट्स की स्टडी करनी है। सबसे पहला सेट हमारे पास होता है एम्प्टी सेट। सपोज मैं कहता हूँ आपको फाइंड करना है एक्स जो बिलोंग टू नेचुरल नंबर है और एक्स की कंडीशन क्या दे रहा है कि इट इज़ ग्रेटर देन 2 एंड एक्स इज लेस देन 1। अब आप बता सकते हो कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से बड़ा भी होगा और 1 से लेस भी होगा, तो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जब इस टाइप का कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एम्प्टी सेट। किसी भी सेट को, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं या फिर हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाई जो इंडिकेट करेगा वो हमारे पास एम्प्टी सेट को इंडिकेट करता है। कुछ बुक्स में एम्प्टी सेट को नल
सेट भी बोलते हैं। तो बोथ आर सेम, जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो हम कह सकते हैं नो एलिमेंट इन अ सेट, कोई भी एलिमेंट सेट में नहीं है। इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट का मतलब है ओनली वन एलिमेंट, किसी ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है। सपोज मैंने एक सेट ए लिखा और एलिमेंट लिखा एक्स, तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, सिंगल टोन सेट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा स्टार फॉर आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का स्टार क्या है, तो सन इज ओनली द स्टार ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सन हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट हो गया है, ठीक है। सपोज मैं आपसे पूछूंगा हाउ मेनी प्रिंसिपल डू यू हैव इन योर स्कूल, तो यू हैव ओनली वन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक ही होता है ना, तो दैट इज अ सिंगल टोन सेट हमारे पास होता है। फिर हमारे पास थर्ड होता है सेट में इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे बोलते हैं, लेट्स से मैं कह रहा हूँ एक सेट ए है, उसके एलिमेंट है 2 1 4, और एक सेट बी है, उसके एलिमेंट है 1 2 4। दोनों के एलिमेंट अगर हम देखेंगे आइडेंटिकल है। तो इक्वल सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट सेम होते हैं, हैविंग सेम एलिमेंट, दैट इज इक्वल सेट। एक हमारे पास आता है इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट किसे बोलेंगे, लेट्स से मैं कहता हूँ एक सेट ए है, अगेन उसके एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट है, उसके एलिमेंट एक्स वाई जेड। ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 और बी सेट के एक्स वाई जेड है। तो दोनों में क्या सेम लग रहा है, अगर हम काउंटिंग करेंगे एलिमेंट्स की 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स है, बी में भी 3 एलिमेंट्स है। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, जब उनका सेम एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट हमारे पास होता है। फिफ्थ हमारे पास होता है एक सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो कैटेगरीज में स्प्लिट करते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो नेक्स्ट को हम लिखते हैं फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स वो होते हैं विच आर काउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एक आया इनफाइनाइट सेट्स। सपोज मैं कहता हूँ सेट जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी काउंटेबल। फाइनाइट सेट का एग्जांपल ऑल द मेंबर्स इन योर स्कूल इज अ फाइनाइट सेट्स, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज अ इनफाइनाइट सेट्स। तो ये काउंटेबल सेट्स होते हैं, ये हमारे पास नॉन काउंटेबल सेट्स होते हैं। आपसे क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन 2 and 3। मैंने 2 and 3 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं ये काउंटेबल में आएगा या इन्फिनाइट में आएगा या फाइनाइट सेट में आएगा। टेक योर टाइम, मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूँ, 1 2 3, ओके। 2 and 3 के बीच में हमारे पास इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, 2.01 2.02 2.03, इसके अलावा 2.001 2.00001। तो इन्फिनाइट नंबर हमारे पास सेट के अंदर आएंगे। तो किसी भी दो नेचुरल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स प्रेजेंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सबसेट आता है। सबसेट क्या होता है, लेट्स से ए एंड बी आर 2 सेट्स। हमने ए और बी 2 सेट्स लिए। अब ए के जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बी, सेट ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल सेट ए मैंने लिखा है 1 2 एंड सेट बी मैं लिख रहा हूँ दैट इज 1 2 3 4। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नॉर्मली सबसेट के लिए सिंबल की यूज होता है। अब कुछ बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक जो हम सबसेट में हमेशा यूज़ करेंगे। पहला, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। कोई भी सेट होगा उन सबका सबसेट एक एम्प्टी सेट होगा। एंड सेट इटसेल्फ इज सबसेट, और सेट अपने आप में एक सबसेट ही होता है। इसका मतलब क्या है, लेट्स से ए सेट है, एलिमेंट है 1 2,
और इसके अगर मुझे ए के सारे सबसेट्स लिखने हैं तो कितने सेट्स बन सकते हैं, A1 दैट इज़ 1, A2 दैट इज़ 2, A3 दैट इज़ 1, 2 एंड A4 दैट इज़ एम्प्टी सेट। तो ये चारों इसके सबसेट्स हैं। इसमें एम्प्टी इज़ अ सेट एंड 1 and 2 इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। तो A3 और A इज़ अ सेम, तो हर सेट का अपना सबसेट सेम प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ सबसेट सपोज हमें फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एक टर्म आती है प्रॉपर सबसेट्स। अब जो हमने स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल लिया था ना, दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो प्रॉपर सबसेट के लिए हमारे पास सिंबल सिर्फ ये होता है, दैट इज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अबव वाले में हमने जो एग्जांपल लिया है, सबसेट्स के लिए सिंबल ये होगा, प्रॉपर सबसेट के लिए होगा। इसका मतलब है बी सेट हैविंग ऑल सबसेट्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। अपने आप में उसका कोई सेट नहीं प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल सपोज मैंने फिर बी सेट ले रखा है 1, 3, तो अभी बी के सबसेट क्या होंगे, दैट इज 1, B2 3 एंड B3 एम्प्टी। एम्प्टी में हम 5 भी लगा सकते हैं या फिर खाली ये भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास तीनों क्या हो गए, सबसेट ऑफ बी हो गए। और ये किस टाइप के सबसेट होंगे, दिस इज अ प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में ये वाला सिंबल आएगा, सबसेट में हमारे पास ये सिंबल आता है, जिसके नीचे अपॉन में हमारे पास एक लाइन हम और खींच लेते हैं। एक हमारे पास होता है पावर सेट PA। जो पावर सेट होता है उसको हम लिखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। सारे सेट्स जो इतने भी हमने सबसेट्स क्रिएट करे हैं किसी भी सेट के, उसके सारे कलेक्शंस होते हैं। अगर कभी हम पावर सेट A लिखेंगे और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज अ एलिमेंट इन सेट A। तो अगर सपोज मुझे कोई एक सेट गिवन है, उसके पावर सेट लिखने हैं तो हम उनके सारे कलेक्शंस ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल फिर से हमने सेट A ले लिया, लेट से A, B, और इसके सारे एलिमेंट्स हमने लिखेंगे। A1 इसका सबसेट है A, A2 इसका सबसेट है B, A3 इसका सबसेट है A, B और एम्प्टी। तो अभी जो पावर सेट ऑफ A लिखेंगे दैट इज सबसेट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, सेट्स का सिंबल यूज़ करेंगे और इन सबको विद कर्ली ब्रैकेट ही लिखना है। A, B, AB, 5, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी आज हमने जो पहला ये वीडियो करा है इसमें हमने बेसिक सेट्स के बारे में, उसके सिंबल्स के बारे में, उसके फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आके स्टार्ट करूँगा, जो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ज्वाइंट, एडज्वाइंट, यूनिवर्सल, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।